नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अंकुर पर। और पार्ट ए हमारा फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर क्लास 10th का चल रहा था, जिसमें यूनिट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो 2 मार्क्स की है। और अब मैं यूनिट 5 लेकर के आया हूँ, जो ग्रीन स्किल्स चैप्टर का जो नाम है। तो ये भी 2 मार्क्स की आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जो छोटे छोटे आपकी यूनिट्स है वो कंप्लीट करा करके, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाए। और जो इसके बाद 3 यूनिट और बचेगी, वो भी हम कंप्लीट जल्दी से जल्दी कराएंगे। लास्ट 2 डेज से वीडियो नहीं डल पाया था, कुछ इमरजेंसी काम थे जिनको कंप्लीट कर लिया गया है। अब डेली बेसिस पे वीडियोस डलेंगे। इसके जस्ट बाद हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके क्लास 12 पीएटी जो है उसके वीडियो भी हम डालें। और सभी प्रिपेयर कर रखे हैं, बस वीडियो हमको अपलोड करने हैं डे बाय डे, थोड़े बना करके उसको अपडेट कर करके। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रीन स्किल्स चैप्टर जो है। ये हम देखेंगे कि क्या क्या एमसीक्यूज इसमें बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंस आपके इसमें एरियाज है जो हमको देखना है। तो सबसे पहले आपका दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट्स इंपॉर्टेंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। देन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपको पता होंगे, 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं। तो ये भी आपको मन मार्क में क्वेश्चन बनता है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स किस किसने लिए हैं, कैसे लिए हैं। देन सस्टेनेबल प्रोसेस क्या क्या होती है, और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और अच्छे करने के लिए क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, तो हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सो इट इज डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। मतलब जो प्रेजेंट के हमारे नीड्स हैं, जो भी हमारे नीड्स है डेली बेसिस के, उनको अचीव करना, ठीक है, या सेटिस्फाई करना, जिससे कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके जो जो भी चीजें उनको आगे लगने वाली है, उनसे कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए। मतलब ऐसा नहीं करना है कि जितने भी नीड्स हमारे हैं वो हमने अभी फुलफिल कर लिए और आगे जो फ्यूचर जनरेशन है वो चीजों को या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रही है। सो इफ इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। गारंटिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हमको इकोनॉमिक ग्रोथ का भी बैलेंस रखना है और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है और सोशल वेलबींग का भी ध्यान रखना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। उसी साथ में एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। सो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसने दी है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, जो कि 1987 में आया था। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको ये क्वेश्चन या इसमें से रिलेटेड 1 मार्क आ सकता है कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कब आया था, तो 1987 में आया था। ये 1 मार्क का आपका क्वेश्चन बन सकता है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है तो वो आपको 2 मार्क्स में आएगा। देन इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो जैसे हमें पता है कि जैसे डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इनकम भी इंक्रीज हो रही है। तो जो गुड्स का जो कंजम्पशन है वो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा हो रहा है ना। डे बाय डे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा, यूटिलाइजेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी ज्यादा होगा, जिस कारण जिस कारण प्रोडक्शन ज्यादा होता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी ज्यादा ही हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी हुई है। तो जब नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कुछ अलग ऐसी स्ट्रेटेजी या मेथड बनाई जाए जिससे जिससे कि जो एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रॉय ना हो। सो दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन ओनली बी ब्रॉट अबाउट इफ ईच इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अगर हर इंडिविजुअल हमारे कंट्री में या हमारे वर्ल्ड में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जिएगा, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करेगा, तो जाकर के हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बचा सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स होते हैं जिसमें फार्मिंग की जाती है, जिसमें जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स या लिव स्टॉक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोडक्शन किया जाता है उनका, वो बिना किसी ह्यूमन या नेचुरल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किए हुए या हर्ट किए हुए किया जाता है। ठीक है, तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ केमिकल्स सो एज टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट्स टू सॉइल। तो ये लोग क्या करते हैं, जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है तो उसमें ऐसे केमिकल्स, ऐसे पेस्टिसाइड्स नहीं यूज किए जाते हैं जिसके कारण सॉइल को, वाटर को, बायोडाइवर्सिटी को कोई भी टाइप का
डैमेज हो या उनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल था जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तीन मेजर प्रॉब्लम है। सबसे पहली फूड, कि जितना भी अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल लैंड हमको चाहिए होता है जिसमें हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, जैसे व्हीट हुआ, राइस हुआ, तो वो डे बाय डे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन जगह पर हम क्या है, नई नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कंपनीज बन रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज बन रही है, मॉल्स खुल रहे हैं। तो उस कारण क्या है कि जगह जो है हमारा प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को करने की या ग्रो करने की, वो सब कम होते जा रहे हैं। तो उस कारण क्या हो रहा है कि जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी डिप्लेटेड हो रहे हैं। तो उस कारण क्या हो रहा है, जितने भी केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन करने में या क्रॉप्स को ग्रो करने में, तो वो सॉइल को भी डैमेज कर रहे हैं, जो ही केमिकल फर्टिलाइजर्स टाइप के यूज किए जाते हैं। तो उस कारण जो है फूड रिलेटेड प्रॉब्लम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हो रही है। देन वाटर की अगर बात करें कि हम जितना भी पानी पीते हैं या यूज करते हैं वो सभी रिवर्स और पॉन्ड से आता है, लेकिन जितना भी गार्बेज है वो भी हम वहां पर डंप करते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वो भी एक प्रॉब्लम है। सो रिवर्स और पॉन्ड्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड, जिसके कारण क्या होता है, रिवर्स और पॉन्ड्स पॉल्यूट हो रहे हैं। सो दिस वे आफ्टर सेवरल ईयर्स वी विल हैव नो क्लीन वाटर फॉर अवर यूज। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ समय बाद हमारे पास हमारे यूटिलाइजेशन के लिए, यूज के लिए कोई भी थोड़ा भी पानी जो है वो नहीं बचेगा, जो अच्छा वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है। अब फ्यूल की बात करें तो हमने यहाँ पर लिखा है कि वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज एज फ्यूल्स एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स एंड फर्नीचर। हमें पता है कि हम ट्रीज को कट करते हैं फ्यूल्स के लिए, और कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम वुड को यूज करते हैं होम या फर्नीचर के लिए। तो एज मोर एंड मोर ट्रीज आर बीइंग कट, जितने भी ट्रीज हैं वो कटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो भी अफेक्ट होती है। तो जितनी भी वेदर कंडीशंस हैं, फ्लड्स है, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट होता है, तो बहुत सारी जगहों में देखा जाता है कि कई बार पहले तक वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी थी, लेकिन आफ्टर कटिंग लॉट ऑफ ट्रीज उस वहां पर कंडीशन जो है, वेदर कंडीशंस खराब होती गई। बार ज्यादा बारिश हो रही है, कई बार ज्यादा हीट या कोल्ड हो रहा है। तो उससे क्या होता है, जो लिविंग है, पीपल की लिविंग लाइफस्टाइल है, वो भी अफेक्ट होती है। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है, और ये तीन प्रॉब्लम्स है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है, तो रेड्यूसिंग एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज उसको उसका उनका एक्सेसिव यूज हमको कम करना है, और एनहांस करना है हमको रिसोर्स कंजर्वेशन को। फिर उसके बाद रिसाइकल करना है और यूज करना है वेस्ट मटेरियल्स को, जितना ही वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल करना है, ठीक है, ताकि वो ज्यादा समय तक यूज आ सके। देन साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पेशली बायो रिसोर्सेज। देन प्लांटिंग मोर ट्रीज, जितने हम ट्रीज प्लांट करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा, ठीक है। देन यूजिंग मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जितने भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल मेथड्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो यूज करना है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स भी यूज करना है, और ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करना है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है एंड बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, जिससे एफिशिएंट यूज हो सकता है रिसोर्सेज का, मतलब कम से कम रिसोर्सेज में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। देन आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये वाला जो स्लाइड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ए यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन टू एंड पॉवर्टी। मतलब ये सस्टेनेबल गोल जो बनाए गए हैं, डेवलपमेंट गोल्स, ये यूनिवर्सल कॉल है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ये चीजें सोच के बनाई गई है। तो इसमें क्यों बनाया गया है, ताकि पॉवर्टी एंड की जाए, प्लेनेट को प्रोटेक्ट किया जाए, एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी, और ताकि जितने भी लोग हैं वो पीस और प्रोस्पेरिटी से रहें। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है लॉन्च किसने किया, तो लॉन्च यहाँ मैंने हाईलाइट किया किया, तो वर लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क का। तो ये कहाँ पे हुआ था लॉन्च, न्यूयॉर्क में हुआ था, किस ईयर में हुआ था, सितंबर 2015 में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर्मिंग द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों किया था, ताकि 2030 तक क्या, अब वो पढ़ते हैं कि इट हैज सेट टारगेट्स दैट द कंट्री शुड वर्क टुवर्ड्स एंड अचीव बाय 2030। क्या अचीव करना है, तो जितने भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं विद द एम टू टेक केयर ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज, किस चीज को ध्यान में रख के बनाए गए थे, बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को और सोसाइटी को। ठीक है, तो कुछ इश्यूज क्या है, पॉवर्टी कम करना, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए,
वाटर यूज प्रॉपर होना चाहिए, एनर्जी यूज, कौन सी एनर्जी यूज होना चाहिए, कौन सी नहीं होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस को सही करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, 17 गोल्स हैं जिनको ध्यान में रख करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं, ताकि हमारी पूरी कंट्री जो है नो पॉवर्टी और लिटरेट हो। देखिए अब आगे हम देख लेते हैं 17 सस्टेनेबल गोल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दिया नो पॉवर्टी होना चाहिए 2030 तक, देन जीरो हंगर, मतलब जो भी हमने गोल्स बनाए 17, जो यूनाइटेड नेशंस ने 17 गोल्स बनाए, इनको हमको अचीव करना है 2030 तक, ऐसा एजेंडा इन्होंने रखा है। देन सभी पीपल की गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन सभी को मिले, जेंडर इक्वलिटी हो, इनइक्वलिटी ना हो, देन क्लीन वाटर और सैनिटेशन हो, जितना भी रिवर्स पॉन्ड्स का पानी है वो सब क्लीन हो। ठीक है, उसके बाद अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी यूजेस, सोलर पावर हुआ। ठीक है, उसके बाद डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारी अच्छी हो, क्योंकि एजुकेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि लोगों को जॉब मिलेगी फिर। ठीक है, देन इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर वे में हो, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बने, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन इन प्रोडक्शन हो, देन क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हो, ट्री प्लांट जितना करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी अच्छी होती जाएगी। जो लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ बिलो वाटर का मतलब क्या है कि हमने देखा है कि वैसे हम इसके आगे भी पॉइंट हम पढ़ेंगे, तो लाइफ बिलो वाटर मतलब ये है कि जो भी अपने समुद्र है या पॉन्ड है, इसमें हम लोग कचरा जो फेंकते हैं वो नीचे तक जाता है, जिसके कारण क्या होता है जितने भी फिशेस हैं या दूसरे जीव जंतु हैं जो पानी के नीचे रहते हैं, वो उनकी लाइफ का भी ध्यान रखना। लाइफ ऑन लैंड, उसके बाद पीस जस्ट इन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, तो ये 17 अपने जो है सस्टेनेबल गोल्स, इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। 1 मार्क में क्वेश्चन इसमें बन सकता है, आप में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गोल है या इनमें कौन सा गोल नहीं है। देन सस्टेनेबल प्रोसेस और इनिशिएटिव्स क्या है। प्रोसेस मतलब क्या है, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और अच्छा कर सकते हैं। तो सम प्रैक्टिसेस जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हुआ, वर्म कंपोस्टिंग हुआ, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, इसको हम यूज कर सकते हैं जिससे कि हम जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रिजर्व हो सके। और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज केमिकल पेस्टिसाइड, ये यूज है, मैं इसको सही कर देता हूँ, असली ये यूज है, ई कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो जहां पर फार्मर्स जो है केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स को यूज ना करें और बिना उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, सो दे यूज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स। तो ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज करें, जैसे काउ डंग हुआ, जिससे क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यहाँ पे एक इनिशिएटिव दिया हुआ है कि एक इनोवेटिव आइडिया लिया था जिससे कि प्लास्टिक स्पून्स को स्टॉप करा जा सके। ये प्लास्टिक जितना होगा उतना ज्यादा एनवायरनमेंट भी खराब होगा, या फॉर्क्स जो होगा तो एक नारायण पिसापति करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने एडिबल कटलरी बनाई जो कि ग्रेन्स की बनी हुई थी, मतलब जो स्पून बनाया था या ऐसी कटलरीज बनाई थी जो कि ग्रेन्स की थी। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी स्पून्स थे कैन बी ईटन, एंड इवन इफ दे आर नॉट ईटन दे विल इजीली डिकम्पोज इन द सॉइल इनरिचिंग इट, मतलब सॉइल में आराम से घुल जाते थे। और अगर हमने उसी स्पून से पूरा खाना खाया है तो वो ग्रेन्स का बना होता था, तो हम उस स्पून को भी डायरेक्टली खा सकते थे, जिससे कि हम एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, वो सस्टेनेबल ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो ये इनिशिएटिव्स और हमने प्रोसेस पढ़ा। अब क्या रोल हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होना चाहिए। तो वी यूज सो मेनी रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, बट व्हाट डू वी गिव बैक टू नेचर, क्या हम कुछ वापस करते हैं नेचर को। नेचुरल रिसोर्सेज हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन क्या हम नेचर को कुछ वापस करते हैं क्या। तो कुछ चीजें इसमें लिखी हुई है, जैसे फैक्ट्रीज क्या करता है, फैक्ट्रीज गिव आउट स्मोक दैट पॉल्यूट्स द एयर। फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखी होगी जिसमें स्मोक बाहर जाता है, इससे एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, देन गार्बेज कलेक्ट होता है होम्स का, जो कि डंप किया जाता है लैंडफिल्स में बड़े बड़े। फिर अनट्रीटेड गार्बेज जो होता है, जिससे डिसीज और अनहेल्दी इन्वायरमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सीवेज जो होता है फ्रॉम सिटीज डम्प्ड इनटू द सीज एंड लेक्स, मेकिंग इट अनसेफ फॉर मरीन लाइफ। जितने भी आपका सीवेज होता है वो सब सीज और अपने लेक्स में डाल दिया जाता है, जिससे कि जो मरीन लाइफ है वो भी अफेक्ट होती है, अनसेफ होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वी आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, वी आर डूइंग नथिंग टू रिटर्न और गिव बैक टू नेचर। हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको वापस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और वापस कर भी रहे तो उससे जो एनवायरनमेंट है वो और खराब हो रहा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड विथ टाइम दे विल गेट ओवर, एंड इफ वी डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट आवर फ्यूचर जनरेशन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है उनके लिए सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा अगर सेम कंडीशन चलती रही तो एक इनिशिएटिव यहाँ पर दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लिया इन वाराणसी में,
वेयर दे इंट्रोड्यूस क्ले पॉट्स, जिन्होंने उन्होंने क्या करा है, क्ले पॉट्स बनाए, जिसको हम कुल्लड़ भी बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, चाय जिसमें पी जाती है, आजकल ट्रेंड भी चल रहा है। सो टू रिप्लेस प्लास्टिक एंड पेपर कप्स, तो प्लास्टिक और पेपर कप्स में कहीं कहीं चाय मिलती है, कुल्हड़ की जहाँ चाय मिलती है थोड़ी महंगी भी मिलती है, आपने देखा होगा। तो जिससे कि जो टेस्ट है चाय का वो और बढ़ जाता है अगर कुल्हड़ में हम चाय पीते हैं तो इसकी एडवांटेज क्या है कुल्हड़ के, तो रेड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर मेकिंग पेपर कप्स, जिससे कि ट्रीज कट होना बंद हो जाएंगे, पेपर कप्स जो है वो बंद हो जाएंगे। तो ट्रीज कम कटेंगे तो क्या होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। देन जॉब क्रिएशन फॉर पॉटर्स, जितने भी पॉटर्स लोग हैं उनके लिए जॉब क्रिएशन भी बढ़ जाएगा, जितने ज्यादा कुल्हड़ बनेंगे तो इकोनॉमी अच्छी होगी, जॉब क्रिएशन उनका होगा तो। और रिड्यूस प्लास्टिक वेट, जितना भी प्लास्टिक वेट है वो वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से इनिशिएटिव्स हमको भी लेना है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अच्छा हो सके, ऐसे रोल प्लेस करना है हमें। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जितने भी यूनाइटेड नेशंस ने 17 एसडीजीज मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर्म किए हैं, वो have been made so that all the nations take action to again protect our air, water and land from pollution and provide clean water, air and energy to all people। तो कुछ बेसिक्स आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए, सबसे पहले है आपका क्वालिटी एजुकेशन। तो चिल्ड्रन जितने भी हैं वो गोइंग टू स्कूल विल बी एबल टू जॉब सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ एंड देयर फैमिली। तो जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं आगे चल के वो जॉब करेंगे, तो जॉब के से वो खुद का भी ध्यान रख सकते हैं और फैमिली का भी ध्यान रख सकते हैं। तो एजुकेशन जो है हमको बहुत अवेयर भी बनाता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको बताता है एज अ सिटीजन। तो वी शुड यूज द फैसिलिटीज प्रेजेंट इन अवर एरियाज, जितनी भी एजुकेशन फैसिलिटीज है वो हमको यूज करना चाहिए हमारे एरिया की। हमारे फ्रेंड्स को हमें स्कूल ले जाना है, जो नहीं जाते हैं उनको भी, ठीक है, उसके बेनिफिट्स बताना है और फ्रेंड्स की स्टडी में हेल्प करना है और फ्रेंड्स को स्कूल छोड़ने से रोकना है। देन क्लीन वाटर सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज पॉल्यूटिंग अवर वाटर रिसोर्सेज, जितना भी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वो हमारे वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, विच इन नियर विल कॉज स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जिसके कारण क्या होगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फ्यूचर में खत्म हो जाएगा और वाटर यूज के उससे नहीं हो पाएगा, मतलब यूज हम उसको नहीं कर पाएंगे, यूजेबल नहीं होगा। सो वी मस्ट टेक केयर, टेक मेजरेबल स्टेप्स बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस। तो हमें क्या करना है कि हमें अवेयरनेस प्रोग्राम रखना चालू करना है या हमको अवेयर करना है लोगों को कि इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हमें पानी में नहीं जाने देना है, ठीक है। तो इस कारण हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जैसे यहाँ पे लिखा है यूजिंग सोलर पावर, power generated using the sun does not cause pollution as it does not require burning of non renewable fuels, जैसे कोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे क्या होगा, सोलर पावर से हम डायरेक्टली सन की मदद से खाना बना सकते हैं या दूसरे लाइट्स भी हम यूज कर सकते हैं। और यूज ऑफ बायोगैस, वो भी एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है नेचुरल गैस का, तो यूज ऑफ बायोगैस भी हम कर सकते हैं। फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टडी एंड फाइंड गुड जॉब, वी कैन डू स्टडी एंड फाइंड गुड जॉब्स टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ एंड फैमिली। उसके बाद वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, हम डिसेंट वर्क करेंगे, ग्रोथ हमारी इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो हम सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ऐसी स्किल्स डेवलप और लर्न कर सकते हैं जो कि हमारी कम्युनिटी में एक वैल्यू ऐड करेगी, ठीक है। उसके बाद आपका रेड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, टू रेड्यूस इनइक्वालिटीज वी कैन बी हेल्पफुल टू वन अनदर, हमें जेंडर इक्वलिटी रखनी है, जेंडर बायस नहीं होना है और हर एक को हेल्प करना है। देन बी फ्रेंडली विद एवरीवन, सभी से फ्रेंडली रहना है, इंक्लूडिंग एवरीवन व्हाइल वर्किंग और प्लेइंग, सभी को इंक्लूड करना है, चाहे वो पीएच हो, हैंडीकैप्ड हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, सभी को हमको रिलीजन कास्ट से सब हटा करके सभी को इंक्लूड करना है और इनइक्वलिटीज हटाना है। देन हेल्प अदर्स बाय इंक्लूडिंग एवरीवन वेदर दे आर स्मॉल और बिग, चाहे वो सभी की हेल्प करना, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, गर्ल हो या बॉय हो, बिलोंग टू एनी क्लास और कास्ट, ठीक है। तो ये चीजें हमको ध्यान रखना है। देन सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जैसे सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज की बात करें तो एनर्जी अगर हम सेव करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्विचिंग ऑफ लाइट्स जब यूज में नहीं है तो, और फैंस को ऑफ करना जब यूज में नहीं है, तो इससे भी हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। देन यूज नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल, उजाला है तो लाइट ना जलाएं, तो जैसे पावर भी हमारा कम यूज होगा। यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट, एलईडी बल्ब हमें यूज करें एंड अप्लायंसेस। अब प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, टन्स ऑफ प्लास्टिक, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारा प्लास्टिक जो है ये आपको सीज में
देखा जाएगा, जिससे जो मरीन लाइफ है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। तो प्रोटेक्टिंग मरीन लाइफ, सेविंग अवर ओशियंस फ्रॉम पॉल्यूशन इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द मरीन लाइफ। तो इसमें भी हम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को कि हमको सीज में प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक से रिलेटेड चीजें नहीं फेंकना है, ताकि मरीन लाइफ है वो जिंदा रहे। देन रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, तो वी कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल अबाउट अवर ओन एनवायरमेंट बाय रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर एक्सेट्रा। टेकिंग क्लॉथ बैग्स टू मार्केट, कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, क्लॉथ बैग का यूज करना, प्लास्टिक बैग का यूज ना करना। देन डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज सच एज क्लॉथ, डोनेट करना क्लॉथ्स को, बुक्स को, फर्नीचर को, फूड को जो हम यूज में नहीं ले रहे हैं। देन बाय एंड ईट सीजनल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स खाना है, ठीक है। एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोवर्स, जो लोकल ग्रोवर्स है उनसे लीजिए, ताकि उनका भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी हो पाए। जितने इतने बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं जहाँ पर, वहां से ना लेते हुए जो लोकल ग्रोवर्स होते हैं उनसे हम लें। देन रिपेयर लीकिंग टैप्स, लीकिंग टैप्स को रिपेयर कीजिए, पाइप्स को रिपेयर कीजिए, जिससे कि हमारा जो वाटर है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। देन सॉर्ट एंड ट्रीटिंग गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग, ठीक है। तो ये इससे हम क्या है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बन सकते हैं और प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट लाइफ ऑनलाइन, लाइफ ऑनलाइन मतलब जितने भी ट्रीज हैं वो सॉइल इरोजन की तरफ लीड कर रहे हैं। एंड मेकिंग लैंड ड्राई एंड अनयूजेबल फॉर कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन के उससे जो लैंड है वो ड्राई हो रहा है और अनयूजेबल हो रहा है। तो ट्रीज को हमको ज्यादा से ज्यादा लगाना है, प्लांट करना है, उससे सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो सकता है, और उससे हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, जिससे क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर कंडीशंस भी अच्छी होगी। तो ये था ऑल अबाउट आपका ग्रीन स्किल, जिसमें सस्टेनेबल गोल्स के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात करी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और वैसे सभी बच्चों को वीडियोस काफी पसंद आ रहे हैं, काफी उनके डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं। और जो भी पीडीएफ है हमारे, मैं आप लोगों को कमेंट जो आप लोग करते हैं बार बार की पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है फिजिकल एजुकेशन विद अंकुर नाम से ही, वहां पे आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको सभी जो नोट्स मटेरियल है पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सभी को।